मनोज बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में था, तभी कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज होता है। वहां पे कई बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप टैलेंट ढूंढने आए हुए होते हैं। सभी का फोकस यही होता है कि उनका सिलेक्शन बड़ी कंपनी में हो जाए। मनोज भी कई बड़ी कंपनियों में अपना इंटरव्यू देता है, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पर उसके काफी दोस्तों का हो जाता है, तो वो ये सुनकर काफी डिप्रेस फील करता है और उससे घर वाले भी यही पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बताता है। फिर एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एचआर कंपनी का एड दिखता है, जो कि फॉरेन में जॉब दिलाने का वादा करती है। बस तो फिर क्या था, यह देखकर उसने तय कर लिया कि वह इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा और अपने दोस्तों से अच्छा पैकेज लेकर दिखाएगा। उसकी मंशा तो अच्छी थी, पर ईर्ष्या की वजह से यह नहीं जान पाया कि वह फ्रॉड एचआर कंसल्टेंसी के झांसे में फंस चुका है और वह ऑनलाइन ही जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। यह एक गल्फ कंट्री में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए जॉब होता है और पैकेज भी इसके दोस्तों को ऑफर किए गए से 3 गुना ज्यादा का होता है। 2 दिन बाद उसे मेल आता है कि वह शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल 10 बजे इस एड्रेस पर आ जाएं। यह एड्रेस रेसिडेंशियल एरिया का होता है, पर वह इस चीज पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि इसका फोकस कहीं और होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर इसे 2000 रुपये भी ले लिए जाते हैं और तुरंत ही इसे इंटरव्यू का लेटर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि 3 दिन बाद दूसरे एड्रेस पर आना है। इंटरव्यू वाली जगह पर उसे पहुंचकर काफी अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुमंजिला इमारत में एक फ्लोर पर चकाचौंध कर देने वाला ऑफिस होता है। वहां पहुंचते ही उसे रिसेप्शन एरिया पर बिठा दिया जाता है। वहां पे 3-4 कैंडिडेट और होते हैं जो कि दूसरे सिटी से इंटरव्यू देने आए हुए होते हैं। मनोज का इंटरव्यू 3 राउंड में होता है। फिर उसके बाद उससे कहा जाता है कि सारे इंटरव्यू होने के बाद आपको शाम को मेल में रिजल्ट बता दिया जाएगा। घर आने के बाद वह काफी खुश होता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने इंटरव्यू में काफी अच्छे जवाब दिए हैं। बस वह शाम होने का इंतजार करता है। फिर शाम 7 बजे उसके पास मेल आता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और कल शाम 5 बजे तक आपको वीजा, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी के लिए 2 लाख रुपए XYZ अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आप जॉब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो यह मौका नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। मनोज काफी खुश हो जाता है और सबसे पहले ये बात जाके अपनी मम्मी को बताता है। मम्मी भी काफी खुशी से ये बात सुनती है और जल्दी से तैयार होकर मंदिर जाके भगवान को धन्यवाद करती है और प्रसाद चढ़ाती है। फिर प्रसाद बांटते बांटते मम्मी पड़ोसियों को बताती है कि उनके बेटे की जॉब फॉरेन में लग गई है। यहीं पे मनोज अपने दोस्तों को मैसेज और फोन करके बताता है कि उसकी जॉब लग चुकी है। फिर रात को मनोज के पापा के आने के बाद उन्हें भी यह खुशखबरी सुनाई जाती है, तो वो भी काफी खुश होते हैं। फिर उन्हें 2 लाख रुपए वाली बात बताई जाती है, तो वह सुन के उनको डाउट होता है और वह चाहते हैं कि पैसे जमा कराने से पहले जांच पड़ताल कर ली जाए। लेकिन मनोज ने अपने उत्साह में तो ये खबर कई लोगों को बता दी थी। ये अब प्रेस्टीज का इशू था और ऐसा ही हाल कुछ मम्मी का था, क्योंकि उन्होंने भी पड़ोसियों के सामने अपनी कॉलर ऊंची करने के लिए ये खबर बता दी थी। पर इतना समय भी कहाँ था कि जांच पड़ताल हो सके। कल शाम 5 बजे तक पैसे जमा कराने ही होंगे, नहीं तो सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ये बात मनोज के पापा चाह कर भी उन दोनों को नहीं समझा पाए और अगले दिन उन्होंने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। पेमेंट आते ही उन्होंने मेल में कंफर्मेशन भेज दिया और कहा कि 15-20 दिन लगेंगे प्रोसेसिंग में और इसी बीच आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। पुलिस वेरिफिकेशन होने से पहले किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें इस बारे में, क्योंकि अगर ईर्ष्या के मारे पड़ोसियों ने कुछ उल्टा सीधा बता दिया तो आपकी रिपोर्ट खराब हो जाएगी। बात तो उन्होंने सही कही थी, तो उन लोगों ने चुपचाप इंतजार किया।
पर 2 महीने हो चुके थे, कुछ खबर नहीं आई। तो उन्होंने पास ही के पुलिस स्टेशन में जाकर पता किया, तो उन्हें वहां जाकर पता चला कि इस नाम से कोई वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं आई थी। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जगह पर जाकर पता किया, तो वहां जाकर उन्हें पता चला कि वहां तो कोई स्टूडेंट रहते हैं काफ़ी समय से। फिर वो इंटरव्यू वाली जगह पर गए, तो वहां जाके भी उन्हें पता चला कि वो तो कोवर्किंग स्पेस थी और वह इंटरव्यू करने वालों को नहीं ढूंढ पाया। फिर मनोज ने ध्यान दिया कि यहाँ तो किसी कंपनी का बोर्ड ही नहीं लगा हुआ है। इस बात का ध्यान तो उसने पहले भी नहीं दिया था, लेकिन वह उस समय किसी और काम पर फोकस कर रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। मनोज को और उसके पेरेंट्स को फिर समझ आता है कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। फिर वह पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन लिखाने। पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि ज़्यादातर यूथ के साथ आजकल ऐसा ही फ्रॉड हो रहा है, तो उनके पास काफ़ी कंप्लेन है। मनोज के पापा फिर सोचते हैं कि गलती भी तो उनकी ही है, उनको पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, फिर पैसे जमा कराने चाहिए थे। अब जब पुलिस के पास इतने कंप्लेन है, उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। मनोज गिल्ट और फियर की वजह से काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुका होता है। यह देख के उसके पापा उसे उसके फ्रेंड के पास ले जाते हैं जो कि एडवोकेट होते हैं, और वह साइबर क्राइम के केसेस में डील करते हैं। एडवोकेट अंकल मनोज को बताते हैं कि कैसे फ्रॉडस्टर जॉब का झांसा देके लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, कौन कौन इन फ्रॉडस्टर्स के लिए टारगेट होता है, क्या इनका मॉडस ऑपरेंडी होता है, यानी ऑपरेट करने का तरीका, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें और इनसे कैसे बचा जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर, साइबर लॉ एंथुजियास्ट और लॉ स्टूडेंट। हमारे देश में जहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वहीं यूथ में अच्छे पैकेज लेने की होड़ लगी है। यही सब देख के स्कैमर फायदा उठाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के साथ जॉब स्कैम भी बढ़ रहा है। हमारे यूथ को यह चाहिए कि डोमेन स्किल के साथ साथ साइबर अवेयरनेस भी जाने, ताकि उनके साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो। फेक जॉब स्कैमर्स के लिए काफ़ी आसान है युवाओं का डाटा निकालना। वे जॉब पोर्टल्स पर सब्सक्रिप्शन लेके जॉब सीकर्स का डाटा निकाल लेते हैं। किसी भी कॉलेज से प्लेसमेंट का नाम लेके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के डाटा निकाल लेते हैं। सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट करके भी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इस डाटा पर मेल, मैसेज या कॉल करके कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कभी रजिस्ट्रेशन फी, कभी ट्रेनिंग मटेरियल के नाम पे पैसे लेते हैं। छोटे स्कैमर्स तो इसी स्टेज पर आपसे पैसे लेकर गायब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ रिस्क कम है। उन्हें पता होता है कि 1000-2000 के लिए कोई कंप्लेन नहीं करेगा, और जो स्कैमर्स ज़्यादा होशियार होंगे वह आपसे इंटरव्यू करवा के सिक्योरिटी के नाम पे ज़्यादा पैसे डिमांड करेंगे। आमतौर पर जो स्कैमर्स के निशाने पे होते हैं वो हैं 20 से 30 साल के युवा जो कि डेस्परेटली जॉब ढूंढ रहे हैं, टायर 2-3 शहरों के जस्ट पास आउट कॉलेज स्टूडेंट, वे स्टूडेंट जिनकी डोमेन स्किल अच्छी नहीं है, वे कैंडिडेट जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप जॉब सीकर है तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। जब भी किसी संस्था में आपको अप्लाई करना है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर करें। किसी भी मेल या मैसेज पर दिए गए लिंक पर जाकर ना करें, क्योंकि वह फिशिंग वेबसाइट हो सकती है। यदि कोई संस्था रिक्रूटमेंट के लिए थर्ड पार्टी को एंगेज करती है तो उसका पूरा पता और ईमेल एड्रेस ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन होगा। जब आपको जॉब के लिए मेल आता है तो चेक कर ले कि वो ऑफिशियल मेल आईडी से आया है कि नहीं। जैसे यदि आपको LIC से मेल आना है तो LIC की वेबसाइट है licindia.com, तो वहाँ से भेजे गए ऑफिशियल मेल आईडी होगा pradeep@licindia.com। तो आप चेक कर ले
कि आपको भी ऐसे ही ऑफिशियल वेबसाइट से मेल आया हो। अपना रिज्यूमे जॉब पोर्टल पर किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ही डालें। और यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो तो सतर्क हो जाएं। जो वेबसाइट, मेल या मैसेज आप पढ़ रहे हो या देख रहे हो उसमें अगर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हो, आपसे किसी भी तरीके की पैसे की डिमांड की जा रही हो, आपको ऐसी जगह बुलाया जा रहा हो जो कि कंपनी का रजिस्टर एड्रेस नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस ज़रूरत से ज़्यादा ही आसान हो, या बिना पर्सनल इंटरव्यू के ही आपको जॉब ऑफर कर दी जाए। यदि आपको ऑफर की गई जॉब आपकी क्वालिफिकेशन से अलग हो तो इन सब से सावधान रहें। यदि आप फॉरेन में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पोर्टल या एम्बेसी की वेबसाइट से ही अप्लाई करें। जिस प्रकार सड़क पर चलने के लिए ट्रैफिक रूल फॉलो करने के साथ साथ दूसरे की लापरवाही से भी खुद को बचाना अपनी जिम्मेदारी होती है, वैसे ही अपनी स्किल इंप्रूव करने के साथ साथ फ्रॉड से खुद को बचाना भी अपनी ही जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी बताई हुई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको इस बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में भी आपको इस तरह की जानकारी मैं आपको पहुंचा सकूं। धन्यवाद।